Let's make global news. नमस्कार। लेट्स माई ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गजा प्लान पास होने पर विश्व को बधाई देते हुए इसे एक ऐतिहासिक पल बताया है। ट्रंप ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह सबसे बड़ी स्वीकृतियों में से एक होगा। इससे दुनिया भर में शांति बढ़ेगी। यह सचमुच एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों और उन देशों का भी धन्यवाद किया जो कमेटी में शामिल नहीं थे, लेकिन इस प्रस्ताव का मजबूत से समर्थन कर रहे थे। ऐसे देशों में कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और जॉर्डन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ट्रंप के 20 सूत्रीय गजा प्लान से जुड़े प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। इस योजना के तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के गठन का प्रावधान है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया के केबी राज्य में हथियारबंद गुंडों ने एक बोर्डिंग स्कूल पर हमला कर दिया। हमलावर कई हथियारों के साथ आए। पहले एक शिक्षक और गार्ड को मार डाला, फिर गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर 25 छात्राओं को अगवा कर लिया। एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। पुलिस ने बताया कि अभी तक एक मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 लोग मारे गए। अभी किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये अपहरणकर्ता फिरौती के लिए काम करने वाले स्थानीय गिरोह के बताए जा रहे हैं। पुलिस और सेना ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाइजीरिया के उत्तरी इलाके में पिछले 10 सालों में स्कूलों से 1500 से ज्यादा बच्चों का अपहरण हो चुका है। ईरान ने भारतीय नागरिकों की वीजा फ्री एंट्री पर रोक लगा दी है। यह फैसला 22 नवंबर 2025 से लागू होगा। ईरान सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पिछले महीनों में कई भारतीयों को फर्जी नौकरी, ट्रांजिट ट्रैवल और मानव तस्करी के झांसे में फंसाकर देश में लाया गया और फिर उन्हें किडनैप किया गया। ईरान ने फरवरी 2024 में भारतीयों को बिना वीजा प्रवेश की सुविधा शुरू की थी। यह सुविधा सिर्फ टूरिज्म के लिए थी और यह हर 6 महीने में 15 दिन तक रहने की छूट दे दी थी। हालांकि इस दौरान कई मामलों में पाया गया है कि कुछ एजेंट भारतीयों को नौकरी या यूरोप पहुंचाने के नाम पर ईरान बुला रहे थे। ईरान के भारत स्थित दूतावास ने बयान जारी कर कहा है कि अब से भारतीय नागरिकों को ईरान में एंट्री या ट्रांजिट के लिए वीजा लेना अनिवार्य होगा। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची के ताइवान पर दिए बयान से चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल साने तकाइची ने 7 नवंबर को कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। चीन ने इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदार और उकसाने वाला करार दिया। इसके अगले ही दिन विवाद और बढ़ गया जब ओसाका में चीन के काउंसल जनरल शुए जियान ने एक्स पर लिखा कि वह इस मामले में दखल देने वाले की गर्दन काट देंगे। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब किया। चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने के लिए आगाह किया है और चेतावनी दी है कि वहां जाने पर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स भेजेगा। ये जेट्स दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री विमान माने जाते हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब को ग्रेट पार्टनर बताया है। एक F-35 जेट की कीमत करीब $100 मिलियन यानी करीब 900 करोड़ रुपए है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। सऊदी अरब कई सालों से F-35 विमान खरीदना चाह रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास ये फाइटर जेट्स हैं। अमेरिकी संसद चाहे तो इस सौदे को रोक सकती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन पार्टी के नेता ऐसे कानून बना रहे हैं जिनका मकसद रूस पर दबाव बढ़ाना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to